Hello, dear students. Good morning, all of you. Once again, I welcome all my dear students of Creative International School. So, let's start it. In the previous lecture, we have discussed about the fill in the blanks, a small short story, and the scenario of that a girl wakes up and then what activity she is doing, right? So, we have discussed about that. Now, today we are going ahead. We are starting from the page number 97. Think of some other things, some faster and some slower. In the previous lecture we have discussed about time, right? We have discussed about time. Here we are going ahead. Okay, now students, tell me how there are various activities which needs only seconds to be done, and there are also some other activities which needs minutes, and some activities needs months, and some activities needs years also. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड्स, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ सेकेंड में हो जाती है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट अ बॉय इज स्टैंडिंग. सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सेकेंड्स में हो जाती है? फर्स्ट इज टू ब्लिंक माई आइज, पलक झपकते कितना टाइम लगता है? ओनली सेकेंड, राइट? 1 second, one time 1 second. So it takes only seconds to do that. Let's take some other examples. To snap my fingers, to gulp my medicine खाने में. और I can also give you one more example. To take a bite of an apple. एप्पल का एक बाइट लेने में भी 1 second ही लगता है, राइट? Also we can also some other examples we can take. चुटकी बजाने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 1 second लगता है, राइट? एंड देर आर ऑल्सो वेरियस एक्टिविटीज़ जिसको टाइम लगता है, महीनों का टाइम लग जाता है, जो नीचे दिया हुआ है. लेट्स सी दैट फॉर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, वो सेकंड का दिया हुआ एग्जाम्पल. नाउ टेक्स मंथ्स. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको महीने लग जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज़ गिवन इन द ग्रीन बॉक्स. टू ग्रो वीट फ्रॉम सीड टू बिग प्लांट. हम सबको पता है कि जो सीड हम उगाते हैं, राइट, व्हेन वी ग्रो सीड से प्लांट बनने में मंथ्स लग जाते हैं, मतलब उसको टाइम लगता है, महीने लग जाते हैं छोटे से सीड में से बड़ा सा प्लांट बनने में, है ना डियर स्टूडेंट्स? फिर जैसे सीज़न चेंज होती है, फॉर एग्जांपल समर से विंटर, विंटर से रेनी, ये सारी जो सीजन्स है, इन सीजन्स को चेंज होने में भी महीने लगते हैं. फॉर एग्जांपल अगर समर है तो 3-4 मंथ समर होता है, फिर विंटर आता है, फिर रेनी सीजन आता है. सो ऑल दिस थिंग्स टेक्स टाइम. आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट्स? फिर फॉर अ बेबी टू कम आउट ऑफ हिज मदर्स स्टमक, बेबी जो होता है ना, उसको भी अपनी मम्मा के स्टमक से बाहर आने में मंथ्स लगते हैं. टोटल कितने मंथ्स लगते हैं? 9 मंथ्स लगते हैं. एक छोटे से बेबी को मम्मा के स्टमक में से, बैली में से बाहर आने के लिए 9 मंथ्स लगते हैं. सो एंड सी सम ऑफ द बॉयज आर स्टैंडिंग देयर एंड व्हाट आर दे स्पीकिंग? दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली अ फ्यू मिनट्स, राइट? कुछ ही मिनटों में हमने ये एक्टिविटी कर ली. तो वो यही बोल रहे हैं कि ये एक्टिविटी करने में, जैसे कि कौन सी एक्टिविटी है? टॉयलेट इज शोन दैट. हाँ, जब भी हम वॉशरूम के लिए जाते हैं तो उसमें भी कुछ मिनट्स ही लगते हैं, राइट स्टूडेंट्स? सो वी हैव टॉक अबाउट कि भाई जो कौन सी चीज़ें हैं जो हम सेकेंड्स में कर सकते हैं, फिर कौन सी चीज़ें हैं जो मंथ्स लग जाते हैं, राइट? नाउ लेट्स गो अहेड स्टूडेंट्स. एक एक्टिविटी है, लेट्स प्ले दिस गेम. क्लैप बिफोर यू कैच. ओके, अब क्या करना, जब भी आप शाम को खेलने जाओगे ना बाहर आज, तो आप लोग जब खेलने जाओगे तब एक स्टोन लेना और उसको हवा में फेंकना. थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर. क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट. क्या करोगे आप? जैसे ही आपने थ्रो किया स्टोन को, वैसे ही आप एक क्लैप करोगे. और वैसे क्या करना, अब आपने एक बार क्लैप करके देखा, अब दूसरी बार. नाउ ट्राई टू क्लैप 2 times बिफोर द कैच. अब दोबारा क्या करना, दोबारा जब आप स्टोन को थ्रो करोगे एयर में, तो आप 2 बार क्लैप करने के लिए ट्राई करना. इज़ इट पॉसिबल कि जब तक वो वापस आपके हाथ में आए तब तक आप 2 बार क्लैप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? देन ट्राई मोर क्लैप्स. हाउ मेनी टाइम्स कैन यू क्लैप बिफोर यू कैच द स्टोन? और आपको ये देखना है कि जैसे ही आप स्टोन थ्रो करते हो, तो जब तक वो वापस आपके हाथ में आए तब तक आप कितनी बार क्लैप कर सकते हो. सो दिस एक्टिविटी यू आर गोइंग टू डू इट बाय योर ओन. ओके, clap 2 times and say 1 2. Keep clapping 1 2 1 2 1 2. और से ताथई ताथई ताथई. मतलब जब भी आप एक्टिविटी करोगे
तो आप बोल सकते हो 1 2 बोल सकते हो या ताथई बोल सकते हो. एंड ऑल्सो स्टैम्प योर फीट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट. नाउ क्लैप विथ 3 beats, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, and say tathai 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 tooth. Can you stamp your feet left right left, left right left, and how many of you can speak and stamp at the same time? अच्छा, अभी आपको ये भी देखना है एक्टिविटी करते करते कि आप अपने फिट को स्टैम्प कर सकते हो या साथ साथ में बोल भी सकते हो. लेफ़्ट राइट लेफ़्ट आपको स्टैम्प भी करना है साथ साथ में, और साथ साथ में बोलना भी है लेफ़्ट राइट लेफ़्ट. तो आपको ये नोटिस करना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जब भी आप अपने स्टैम्प करोगे फीट, तो उस टाइम पे लेफ़्ट राइट लेफ़्ट सिर्फ स्टैम्प कर पाते हो, ये लेफ़्ट राइट राइट बोल भी पाते हो साथ में. ओके स्टूडेंट्स, ओके. Let's go ahead now. Here a picture is given, a circle is drawn, and into it इरफान्स मदर, इरफान की जो मम्मा है उनके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि व्हेन शी वॉज, जैसे ही वो बॉर्न हुई, फिर वो थोड़ी सी छोटी यंग हुई, फिर यंग से बड़ी हो गई, फिर उनकी शादी हो गई, शी गॉट मैरिड, एंड आफ्टर दैट शी वॉज ऑल्सो गॉट द सन नेम्ड इरफान. तो वो पूरी लाइफ साइकिल दी हुई इनके बारे में. और यहाँ पे रिगार्डिंग दैट देर आर सम क्वेश्चंस गिवन इनटू इट विच वी हैव टू आंसर. इरफान की जो मम्मा है वो इरफान से 2 गुना, इरफान्स मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, मतलब ट्वाइस मतलब 2 गुना. फॉर एग्जाम्पल, if Irfan's age is 20 years, then his mother's age will be twice. Twice मतलब 2 गुना. अगर इरफान की एज अगर 20 है तो इरफान की मम्मा की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? 40 years हो जाएगी. Irfan's mother is twice as old as him. Here we have taken example that she is also 20 years older than him. Guess the ages of Irfan and his mother. मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि इरफान की एज क्या है. आप 20 की जगह इरफान की 30 भी मान सकते हो, 40 भी मान सकते हो. दैट्स टोटली योर चॉइस. सो इफ़ आई एम टेकिंग कि भाई इरफान की एज, इफ़ इरफान एज इज़ 20 years, तो फिर इरफान की मम्मा की जो एज है वो 20 years, क्योंकि वो इरफान से 20 साल बड़ी हैं, ओल्डर. ओके, ओल्डर मतलब बड़ी हैं. तो इफ़ इरफान्स एज इज़ 20 years, देन इरफान की मम्मा की एज कितनी हो जाएगी? 40 years. ओके स्टूडेंट्स, सी हियर एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन कि इरफान्स एज इज़ 20 years एंड हिज मदर्स एज विल बी 40 years. See, this is the answer key given here. You can check a look. जितने भी आगे क्वेश्चंस है उसके आंसर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स दिए हुए हैं. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. बर्थ सर्टिफिकेट आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट दिया हुआ है, राइट. और बर्थ सर्टिफिकेट किसका है? बिन्सी थॉमस जैकब का है. शी इज़ अ गर्ल एंड it is to certify that the information is taken from the original record of birth. एक्चुअली ये बर्थ सर्टिफिकेट है. जब भी कोई बेबी का जन्म होता है ना, तो उस सब का बर्थ सर्टिफिकेट होता है जो हमको स्कूल में और सभी जगह पे हमें वहाँ पे देना होता है. आप लोगों का भी बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो स्कूल में ऑफ कोर्स मांगा होगा, एंड यू ऑलरेडी योर पेरेंट्स माइट हैव गिवन दैट. सो सी दैट आप सबका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, अपने पेरेंट्स से पूछना. ओके, यहाँ पे जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो है बिन्सी का, बिन्सी थॉमस जैकब का बर्थ सर्टिफिकेट है ये. और यहाँ पे ओके, बिन्सी थॉमस जैकब, सेक्स फीमेल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्स स्टूडेंट्स? मेल और फीमेल, बॉय और अ गर्ल. ओके, सो प्लेस ऑफ बर्थ इज़ गिवन. डेट ऑफ बर्थ इज़ 2/5/2002, मतलब 2 May 2002 में उसका बॉर्न हुआ था. प्लेस ऑफ बर्थ इज़ गिवन कदम पुजहार हॉस्पिटल, एंड हर फादर्स नेम इज़ जैकब थरकन एंड हर मदर नेम इज़ लारा थॉमस. एंड रजिस्ट्रेशन डेट इज़ 2 May 2002, सेम एज द डेट ऑफ बर्थ. एंड रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ 81502. Okay, now there are several questions related to this certificate which we have to answer it. So let's start it, students. Okay, 2 May 2002 shows that Binsey was born on 2- in the year 2002.
मतलब व्हाट विल बी द आंसर स्टूडेंट्स? बिंसी वॉज बॉर्न ऑन 2 October, sorry 2 May, sorry students, 2nd of May in the year 2002. Okay, now second one, how old will Binsey be on 2nd May 2008? बिंसी जो है वो 2nd May 2008 में कितने ईयर्स की हो जाएगी? बिकॉज अगर वो अभी 2002 में उसका बॉर्न हुआ है तो 2008 मतलब टोटल कितने ईयर्स हो जाएंगे? 2002 से लेकर 2008 तक कितने ईयर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 6 years. How many years? 6 years. So how old will Binsey be on 2 May 2008? 6 years. How old will she be in the year 2052? Oh my God, it's so long time. अभी तो 2020 चल रहा है ना, and here we are talking about 2052 में वो कितनी ईयर्स की हो जाएगी? So हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? आपको क्या करना है, 2052 है ना, उसमें से 2002 को आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 2052 का पूछा है एंड 2002 में उनका बॉर्न हुआ था बिंसी का, तो जब उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नंबर ऑफ़ ईयर्स आपको मिल जाएगा कि कितना ईयर्स की वो हो जाएगी. सो आंसर विल बी 50 ईयर्स. हाउ ओल्ड विल शी बी इन द ईयर 2052? द आंसर इज़ 50 ईयर्स. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 years ओल्ड? राइट इन नंबर्स. कौन सी डेट में वो 8 years की हो जाएगी स्टूडेंट्स? अब आपने देखा होगा सेकंड क्वेश्चन में 2008 में वो 6 years की हो गई थी, है ना, तो वो 8 years कब की हो, 8 years कौन से साल में हो जाएगी स्टूडेंट्स? जब वो 2008 में 6 years की हो गई थी, तो अगर मैं 2 years और इंक्रीज़ कर दूँ इसमें तो वो हो जाएगी 8 years की, राइट स्टूडेंट्स? सो ऑन व्हाट डेट विल शी बी 8 years ओल्ड? द आंसर इज़ 2/5/2010. 2 May 2010. She will turn into 8 years. Now next question. How many months old was Binsey on 2nd August 2002? Okay. Now the question is कि बिंसी 2nd August सेम ईयर जब उसका बॉर्न हुआ था 2002 में, तो 2002 में वो अगस्त में कितनी ओल्ड हो जाएगी? तो शी विल बी 3 months ओल्ड. सिर्फ 3 महीने की ही होगी, क्योंकि ईयर तो सेम ही है, 2002 ही है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मंथ अगस्त. सो मई से लेके अगस्त तक कितने मंथ्स हुए स्टूडेंट्स? 3 months. ओके, सो द आंसर इज 3 months. नाउ नेक्स्ट, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज बिंसी नाउ? अभी बिंसी कितनी ईयर्स की हो गई होगी स्टूडेंट्स? एनी आंसर्स? अभी 2020 चल रहा है एंड उसका बॉर्न हुआ था 2002 में, तो कितने ईयर्स की हुई स्टूडेंट्स? 2020 में से आप 2002 निकाल दोगे तो कितना ईयर्स होगा स्टूडेंट्स? कितने ईयर्स हो जाएंगे? एनी गेसेस? 2020 में से 2002 निकाल देंगे तो 2018 होगा, सॉरी 18 ईयर्स होगा. सो हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड इज़ बिंसी नाउ? अभी की अगर हम बात करें तो शी इज़ 18 years old. She is 18 years old. Now next question, 7th one. After how many months of her birth was the certificate issued? जब उसका बॉर्न हुआ था उसके कितने मंथ्स बाद उसका सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था, बनवाया गया था, लिया गया था वहाँ से? तो द आंसर इज़ 3 months and 3 days. The answer is 3 months and 3 days. Right? Now next one, what is the registration number of a certificate? You can see that certificate के लास्ट में जो दिया हुआ registration number is given 815/02. It is registration number. Okay. Students, आप सबको होमवर्क में ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, ये ड्रॉ करना है आपके क्लास वर्क में, और इसके जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन के साथ में जो आंसर्स मैंने आपको बताया है दैट यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर क्लास वर्क. आपको ये बनाना भी है सर्टिफिकेट, और इसके क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिखने हैं. टेक्स्ट बुक में आंसर्स लिखने हैं और नोटबुक में क्वेश्चन के साथ आंसर्स लिखने हैं. नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट. ओके, नाउ नेक्स्ट सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ये बर्थ सर्टिफिकेट दिया है फाइंड आउट सेक्शन में, पेज नंबर 101 पर. When you were born, write your date of birth in numbers. यहाँ पे जो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा ना, वो आपके पेरेंट्स से
बोलिएगा, वो आपको ओपन करके देंगे, निकाल के देंगे। यहाँ पे आपको अपना जो डिटेल्स है वो फिल करना है ये बर्थ सर्टिफिकेट में। तो अगेन आपको जो डिटेल्स है वो ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी फिल करना है। साथ साथ में आपको ये जो सर्टिफिकेट है दैट यू हैव टू ड्रॉ इन योर क्लास वर्क एंड यू हैव टू राइट ऑल द डिटेल्स ऑफ your birth certificate. Okay students, so there is the end of the lecture now, and we will discuss more in the next lecture. So today's homework is to write down birth certificate, all the question and answers, and your details of the birth certificate, your name, your date of birth, and everything. Okay students, take care, bye bye.